नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज़। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। आज हम खड़े हैं ओबला माजीवाड़ा के विधायक, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में। जिस तरह महाराष्ट्र में कोविड अपने चरम पर था और दूसरी लहर में, कोरोना के दूसरे लहर में यहाँ पर काफ़ी मौतें हुई, उसी को देखते हुए ओबला माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने व्यक्तिगत खर्च के पैसे से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। यह देखिए, ये ऑक्सीजन प्लांट है जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्च से लगाया है। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 120 सिलेंडर प्रतिदिन होगी। ओबला माजीवाड़ा विधायक प्रताप सरनाईक के कहने के अनुसार वो 120 सिलेंडर प्रतिदिन मुफ्त में शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराएंगे। विधायक प्रताप सरनाईक का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। शहर में इसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है। इसी तरह कुछ शहरवासियों को कहना है कि जितने भी महाराष्ट्र के विधायक हैं, अगर ऐसे ही सब लोग एक एक प्लांट लगाएं तो आने वाले तीसरी लहर, कोरोना के तीसरी लहर से आराम से निपटा जा सकता है। उस समय जब भी ऑक्सीजन की कमी से होने के कारण मौत हुई है, ये मौतें तीसरी लहर में नहीं होंगी अगर ऐसे ही सभी लोग अपने अपने खर्च से ऑक्सीजन का प्लांट लगाएं तो। अभी प्रताप सरनाईक ने अपने वक्तव्य में बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट में विधायक निधि का एक भी पैसा नहीं लगा है, इन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्च से प्लांट लगाया है। उनके कहने के अनुसार ओबला माजीवाड़ा के क्षेत्र में, थाने में भी इसी तरह का वो एक और प्लांट लगाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ओबला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र इसमें मीरा भाईंदर का और कुछ से क्षेत्र थाने का भी आता है, जिसमें थाने और मीरा भाईंदर ये दो जगहों को मिला के ये अलग अलग 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस अवसर पर ओबला माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। ये ऑक्सीजन जनरेशन का जो प्लांट लगाया है, ये PSI टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्सीजन जनरेटर है। उसमें PSI टेक्नोलॉजी में एक केमिकल रहता है जियोलाइट नाम का, उसमें से ऑक्सीजन जनरेशन होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेपरेशन करने का टेक्निक है। कॉम्प्रेस एयर वो टावर से पास होती है, 2 साइकिल्स होते हैं, उसमें 2 टावर होते हैं और अल्टरनेटिवली एक और दोनों टावर में जब जाएंगे तब ऑक्सीजन जनरेट होता है। ऑक्सीजन का प्योरिटी ऑनलाइन एनालिसिस होता है। जब वो 90% एंड अबव जब उसका प्योरिटी जाएगा तो वो क्वालिफाइड ऑक्सीजन बोलते हैं और वो क्वालिफाइड ऑक्सीजन से हम लोग सिलेंडर भरने का जो कंप्रेसर है वो चालू हो जाता है और उसमें से सिलेंडर भर सकते हैं। ये कंटिन्यूस ऑक्सीजन जनरेट करता रहेगा। अभी सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब को और हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनको दोनों को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे साहब का जन्मदिन है। वैसे तो प्लांट का लोकार्पण आज ही करना था, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र में जो आपत्ति आई है, उसे देखते हुए पहले उन लोगों को सहायता करना हम हमारा धर्म समझते हैं। इसकी वजह से उद्धव साहब ने सबको, शिवसैनिकों का यही कहा है, सब अधिकारियों को यही कहा है कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हुए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। तो आज का ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, हमने 2-4 दिन आगे किया है। महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण मीरा भाईंदर वासियों को जल्द ही करने वाले 3-4 दिन में। मगर वो ऑक्सीजन प्लांट जो महाराष्ट्र में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र में एक विधायक ने अपने कार्यालय में और अपने कार्यालय के आसपास एक ऑक्सीजन प्लांट निर्मित करने का, जो प्रकल्प निर्माण करने का ये पहला प्रयत्न है। मैं थाने के कार्यालय में भी दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमारे आनंद के साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर 25 अगस्त को उसका लोकार्पण करने वाला हूँ किया है। और साथ ही में कोरोना कार्यकाल नहीं बल्कि आगे भी लोगों को जिस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को 24 घंटा मुफ्त वो सेवा दी जाएगी। किसी भी 1 रुपया भी उनको खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ इतना है कि अगर सिलेंडर उनके पास होगा तो सिलेंडर भर के दिया जाएगा, अगर सिलेंडर उनके पास नहीं होगा तो सिलेंडर का डिपॉजिट भर के उनको यहाँ से मुफ्त में ऑक्सीजन दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र के
लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन का मुहूर्त समझ के आज ये लोकार्पण वाला रखा था, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थिति के कारण आज का ये जो प्रोग्राम है 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। सबसे पहले मैं यह अवसर पर अपने विधायक माननीय प्रताप सर नाइक साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा बंदर वासियों के लिए रोज़ 24/7 120 सिलेंडर मिलने वाला है। जो कोविड की दूसरी वेव था उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्या किल्लत थी आप सब लोगों ने देखा है, इसलिए रोज़ एक सिलेंडर के अंदर 7000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है, इंटू 120 सिलेंडर अपने को मिलने वाला है। निजी हॉस्पिटल रहे या प्राइवेट पेशेंट रहे या कॉरपोरेशन, सबके लिए या डे नाइट काम आने वाला चीज़ है। इसीलिए जो आने वाला थर्ड वेव तीसरी लहर में, सिवाय इसके बाद कोरोना ख़त्म होने के बाद भी, ये हमेशा के लिए मेरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत कीमती चीज़ है। शायद महाराष्ट्र में पहला एग्जाम्पल हो सकता है। आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे उनके वार्ड दिवस के अवसर पर माननीय हमारे विधायक प्रताप सर नाइक जी, उन्होंने इधर मेरा भाईंदर शहर वासियों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का आज ये डेमो प्रत्यक्ष करके दिखाया है। ये प्रत्यक्ष ऑक्सीजन प्लांट से मेरा भाईंदर वासियों के लिए जो सर्वसामान्य पेशेंट है या प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनके लिए बड़ी उपलब्ध है। क्योंकि हमने सेकंड वेव में देखा है मार्च अप्रैल के दरमियान सभी महाराष्ट्र में, सभी ओवरऑल इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत कमतरता हुई थी। हमारे यहाँ कलेक्टर ऑफिस से भी सब ऑक्सीजन प्लांट के लिए इधर उधर से ऑक्सीजन मंगवा के लोगों के लिए फुलफिल करे थे, लेकिन बहुत से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अभी ये 120 सिलेंडर पर डे इतना ऑक्सीजन हमको मिलने वाला है। इसकी वजह से सर्वसामान्य पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए मैं प्रशासन की तरफ से माननीय प्रताप जी सर नाइक साहब को उनकी शुभेच्छा और आभार व्यक्त करता हूँ।